So students who are discussing about the technological and stylistic development in the 12th century. One is the arc development in the arc. So weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arcs. This architectural form was called the arcute. अब यहाँ पर क्या कहा गया है? arcute. arcute का मतलब ये हो गया कि जो किसी गेट के ऊपर का जो वेट है उसे क्या कर देना, उसे डिवाइड कर देना. यहाँ पर दिया है ना, ट्रू आर्क द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफर्ड द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द बेस ऑफ द आर्क. तो क्या हो गया, जो अदर जो बिल्डिंग का वेट है वो क्या देता है, सब में बढ़ जाएगा, किसी के ऊपर नहीं आएगा, किसी के स्टोन के ऊपर. इसलिए उसको क्या कर दिया गया, सेमी सर्कल उसमें बना दिया गया है. और यहाँ पर एक ये अलाई दरवाज़ा 14th सेंचुरी का है, इसमें भी एक ये आर्क हमें दिखाया गया है, आर्क्यूट. दिस इज ऑल्सो दिस सेमी सर्कल स्ट्रक्चर इज नोन एज द आर्क्यूट. अब इसके ऊपर क्या होगी, दरवाज़ा हो गया, दरवाजे के ऊपर जिसमें इसकी जगह आजकल हम क्या बनाते हैं, इसमें बीम डाल देते हैं तिरछा. उस समय क्या, या दूसरा मेथड ये था कि जो कॉमन बिल्डिंग बनाते थे, ये तो क्या हो गया, विशेष स्टाइल बनाई गई है, उनमें खाली एक लंबा इस टाइप का 5 to 6 फीट का एक पत्थर रख दिया जाता था. लेकिन ये क्या आ गया, ये नया ये स्टाइलिश मेथड आ गया है. तो सेकंड जो मेथड है वो कहता है कि यहाँ पर जो सीमेंट वॉज यूज्ड इन द लाइमस्टोन सीमेंट वॉज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स. हाई क्वालिटी का जो सीमेंट था वो लगभग बिल्डिंग में यूज होने लग गया था. अच्छा, यहाँ पर जो ये पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा कब की है, 1590 से 1595 की. ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा पोर्ट, ये क्या है, वाटर गेट बनाया गया है आगरा पोर्ट का. तो यहाँ पर इसको ये सीमेंट का यूज़ किया गया, मतलब ये कहने मतलब है. नेक्स्ट टॉपिक इज द बिल्डिंग टेम्पल्स एंड टैंक्स. बिल्डिंग टेम्पल एंड मॉस्क एंड टैंक्स. चलो, जो टेम्पल और मॉस्क क्या हो गए थे, टेम्पल और मॉस्क क्या थे, उनके वर्शिप सेंटर थे. टेम्पल्स वर द वर्शिप सेंटर ऑफ द हिंदूज एंड मॉस्क वर द वर्शिप सेंटर ऑफ द मुस्लिम्स है. एंड टैंक्स फॉर द वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन पर्पज है. तो यहाँ पर लिखा है दे वर ऑल्सो मींट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न. तो यहाँ पर जो कहा गया है, जो टेम्पल्स एंड मॉस्क वर द ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ द पावर ऑन दैट टाइम. They were the not center of the only worshipping, but they were also the center of the power, wealth, and the devotion of the patrons. Okay. And here is the temple. Given the example of the Rajrajeshwar temple, it was built by the king Raj Rajadeva for the worship of the his god Rajrajeshwaram. अच्छा, अब यहाँ पर जो ये दिया गया है, लोगों ने अपने पावर शो करने के लिए, अपने नेम एंड फेम के लिए भी ऐसे बनाए गए हैं. तो राजा लोग क्या करते थे उस टाइम में, उनके भगवान का के नाम से ही अपना नाम रख लेते थे. ये दिखाया गया है ना, द रूलर एंड द गॉड ऑफ आर वेरी सिमिलर. द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड. थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, वन गॉड ऑनर्ड अनदर. अच्छा, अब ये माना गया है कि जो उसमें राजा होते थे वो भगवान के समान होते थे, इसलिए अपने नाम भी क्या रखते हो, भगवान का जैसे ही रखते थे. नाउडेज वी आर ऑल्सो यूजिंग द सम नेम्स लाइक द गॉड्स. जैसे आपने सुना होगा गणेश, लक्ष्मण सिंह, राम सिंह. तो राम और लक्ष्मण के नाम पर भी लोगों ने क्या रखे हैं, उसमें नाम रखे हैं, क्योंकि वो क्या क्या मानते हैं कि आजकल तो माना गया है कि जो भगवान के नाम से नाम रखने से ऐसा होगा कि इसमें लगभग क्या होगी, थोड़ा अच्छी सद्बुद्धि आएगी, या उसके लायक के इसमें थोड़ा क्या आ जाएंगे, क्वालिटीज आ जाएगी जैसे उसमें है. और लेकिन उसमें जो था नाम रखने का पर्पज़ कि उनको उसके बराबर सम्मान मिले, राजा को भगवान की तरह मानते थे और माना जाए करके. अच्छा, यहाँ पर एक दिया है रॉयल आर्किटेक्ट. द मुगल एम्परर शाहजहां chronicler declared that the ruler was the architect of the worship of the empire and religion.
अच्छा, जो उसमें एक शाहजहाँ के जो समय में जो क्या थे, रूलर थे, क्या माने गए थे, दे वर द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। तो किस किस के आर्किटेक्ट थे वो, दे वर द रिलीजन एंड द एम्पायर, दो चीज़ों के आर्किटेक्ट माने जाते थे। अच्छा, फिर वहाँ पर नेक्स्ट उसमें जाते हैं हम। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाई किंग्स, द अदर लेस deities in the temples were god and goddess of the allies and subordinates of the rulers। जो लार्जेस्ट टेम्पल होते थे वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, किंग के द्वारा सेल्फ ही बनाए जाते थे, खुद बनाए जाते थे। तो अदर थे जो राजा के क्या थे, जो दूसरे होते थे जिन्हें छोटे मोटे देवता कह देते हैं आजकल हम, उनको कौन बनाते थे, राजा के सबऑर्डिनेट्स बना देते थे। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट टेम्पल अपने एरिया में कौन बना था करके, किंग वॉज बिल्ट इट सेल्फ है, किंग वॉज बिल्ट इट हिमसेल्फ है। द टेम्पल वॉज a miniature model of the world ruled by the king and his allies। तो टेम्पल किस मॉडल में था, मिनिएचर मॉडल, मिनिएचर मॉडल। एक नया मॉडल दिया गया यहाँ पर, कौन सा मॉडल है, मिनिएचर मॉडल, मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज है। अलाइज मीन्स सहयोगी। As they worshipped their deities together in the royal temples, it seems as if they brought the just rule of the गॉड ऑन द अर्थ है। तो क्या लगता था जब पूजा पाठ करते थे, तो यहाँ पर ऐसा लगता था कि वो क्या कर रहे हैं, राजा वो खुद भगवान की पूजा कर रहे हैं करके ऐसा लगता था। राजा की पूजा पाठ करना भी, राजा के बारे में कुछ बखानना। हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम मुस्लिम सुल्तान एंड पातशाह डिड नॉट क्लेम टू बी incarnation of God, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of the god। तो यहाँ पर आप ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो मुस्लिम सुल्तान थे वो अपने आप को भगवान, इनकारनेशन मीन से भगवान का अवतार, वो अपने आप को भगवान का अवतार नहीं मानते थे। जैसे हमने कहा कि हिंदू जो राजा थे वो अपने आप को क्या कहते, वो आर द गॉड, वो भगवान के नाम से अपना नाम भी रख लेते थे। तो ये कहते हैं कि ये क्या थे, भगवान के अवतार नहीं थे। दे आर द शैडो ऑफ द गॉड, भगवान क्या थे, वो छाया मात्र थे। अब यहाँ पर क्या, एन इंस्क्रिप्शन इन द कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन्ड दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटी ऑफ द मोसेस एंड सोलेमॉन, द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र किया गया है, किसमें, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क में ऐसा कुछ लिखा गया होगा इंस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर जो उसमें क्या मानते थे, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में क्या था, वो मॉस एंड सुलेमान की क्वालिटी उसमें थी। अब मोसेस और सुलेमान कौन थे, दे वर द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट। दो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मोसेस एंड सुलेमान, मोसेस एंड सुलेमान ग्रेट लॉ गिवर से। अच्छा, ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ है। तो क्या कहा गया है, जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर और आर्किटेक्ट कौन था, गॉड हिमसेल्फ था। भगवान खुद ही हुआ करते थे, अभी भी वही खुद ही हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर, यू आर द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट। आप नहीं मानते हैं तो आजकल मान लिया होगा, बिटवीन द लॉकडाउन यू आर द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर। अगर ग्रेट, अब लोगों के कहने पर क्या करता, लॉकडाउन कोई नहीं करता, कोई फैक्ट्री बंद नहीं होती, तो नेचर ने क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ बंद करा दिया। इट मीन्स ही इज द गॉड इज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर स्टिल इन दिस टाइम। आर्किटेक्ट भी क्या है, खुद ही हैं इतने आर्किटेक्ट। अब जो क्या करते हैं, किसी को भी कैसी रूप में बना सकते हैं। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द चाउस एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया था, तो वर्ल्ड ऑफ द चाउस एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर फॉर द सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स एक समान, लगभग एक समान। उसको यहाँ पर क्या कहा गया है, चाउस और सिमेट्री कहा गया है। अब यहाँ पर देखें फिगर नंबर 7, प्लान ऑफ द जामी मस्जिद बिल्ड बाय शाहजहाँ इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहाँबाद 1650 to 1655। यहाँ पर आप शाहजहाँबाद देख सकते हैं, किसका है, शाहजहाँ का है। इसमें कहा गया है कि जो शाहजहाँ था उसने ये लगभग ये बिल्डिंग बनाई थी, कहाँ को देखते हुए,
So students, we are discussing about the Muslim sultans and past Shah did not claim to be incarnation of the god. They were not. They were only shadow of the god. And one of the Qawat Islam mosque that God chose Alauddin as the king because he had the qualities of Moses and Suleiman. So the next is the great lawgiver of the past, but the greatest lawgiver was God Himself, and He created the world out of the chaos and introduced order of the symmetry. तो इसका मतलब क्या था, जो गॉड ने क्या क्या किया था, पूरे विश्व को डिसबैलेंस से बचाने के लिए उसने नया एक विश्व बनाया था और नया वर्ल्ड बनाया था, और जो क्या कहता है, एक सिमेट्री मीन से एक समान सिस्टम लागू किया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे प्लान ऑफ द जामा मस्जिद बिल्ट बाय शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहाबाद 1652-1656। तो शाहजहाबाद एक नया बनाया गया है शाहजहां के द्वारा लगभग 1556 के आसपास है। अब यहाँ पर एक किबला दिया गया है डायरेक्शन टुवर्ड्स द मक्का की तरफ मुँह करके। एक वैसा एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि उनकी जो मॉस्क होती थी उसका मुँह कहाँ था, मक्का की ओर हुआ करता, ऐसी वो नमाज ऑफर करते थे, तो उनका कहाँ हो, मक्का की ओर उनका फेस होता है, इस टाइप से कुछ करते थे वो। अच्छा, यहाँ पर दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर करके। हियर द पर्शियन टर्म आबाद पॉपुलेटेड प्रॉस्परियस एंड आबादी फ्लोसरी आर बोथ ड्रिव्ड फ्रॉम द वर्ड आप मीनिंग वाटर। जो आप का जो मीनिंग है वो है आप मीन्स वाटर, आबादी मीन्स प्रॉस्परियस वेयर पीपल आर लिविंग, फ्लोरिशिंग मीन्स संपन्नता कह सकते हैं हिंदी में। ये पर्शियन वर्ड है, आबाद है। चलो, ये तो वाटर के लिए कहा गया है। ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, किंग वांटेड टू एम्फसाइज देयर मोरल राइट टू द रूलर, कंस्ट्रक्टिंग पैलेसेज ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, स्पेशली इम्पोर्टेंट इन एन एज ऑफ द रैपिड पॉलिटिकल चेंजेज। तो जो भी नई डायनेस्टी पावर में आती थी वो क्या करती, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए मोरल राइट्स को क्या करती थी, ज़्यादा जोर दिया करती थी। और फिर नए नए क्या करना, नए नए वर्शिप प्लेसेस बनाना लोगों के काहे के लिए, भगवान के साथ थोड़ा भगवान की को भगवान के अपने आप को भक्त शो करने के लिए आप कह सकते हैं। और रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न्ड एंड पायस and tried to transform their capital and cities into great cultural centers and that brought fame to their rule and their realms। तो उनका एक दूसरा क्या सपना हुआ करता था, उनका ड्रीम हुआ करता था कि जो क्या करें, उनके जो पैट्रोनेज हैं उन्हें क्या माने, अच्छा उन्हें तो बहुत अच्छे अच्छे माने करके, और जो उनका जो दूसरा ये हुआ करता कि जो अपनी कैपिटल्स को कहाँ इस्टेब्लिश करें, जहाँ पर क्या हो, कल्चरल सेंटर हो और जहाँ उनको नेम और फेम मिल सके। नेक्स्ट इज द इट वाज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ ए जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट withhold rain। That rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain, at the same time making precious water available by the constructing tanks and reservoirs was highly praised। अच्छा, जो उस समय अब यहाँ पर वाटर की बात कही गई है, तो अच्छा ठीक है, उस समय क्या था, जो प्रीशियस वाटर अवेलेबल इन द कंस्ट्रक्शन टैंक्स एंड रिजर्वायर वाज हाईली प्रेज्ड। तो सुल्तान इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड दिल्ली, ये कुआं। इट वाज कॉल्ड हौज खास या हौज सुल्तान ऑफ द किंग रिजर्वायर। तो उसमें जो राजा थे अपने जहाँ पर वो रहा करते थे उसके आसपास से क्या करते थे, अपनी आबादी के लिए एक रिजर्वायर बनाया करते थे। वाटर रिजर्वायर मीन्स जहाँ पर बहुत सारा पानी हम क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें, जहाँ बहुत सारा पानी हो। तो यहाँ पर एक दिया गया है डलिए कुआं करके, डलिए कुआं।
तो एक यहाँ पर कहा गया कि ये किसने कहाँ बनाया गया है, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली कुआं। इट वॉज कॉल्ड द हौज सुल्तान और द किंग रिजर्वायर। अच्छा, तो आफ्टर इट rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small। तो रूलर क्या करते हैं, टैंक और रिजर्वायर बना करते, स्मॉल एंड बिग जो भी था, जैसे भी होते थे, छोटे और बड़े। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वर पार्ट ऑफ अ टेम्पल, मॉस्क, स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद और ए गार्ड गुरुद्वारा एंड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो टेम्पल्स उस समय ये रिजर्वायर होते थे, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द या क्लोज टू द टेम्पल्स और मॉस्क। और उस समय जो इनकी क्या होती गुरुद्वाराज होती थी उन सब के पास, आज भी हम जहाँ किसी भी गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, वहाँ पर एक क्या ये वाटर रिजर्वायर ज़रूर मिलता है। तो ये उनके उसमें है, तो उनने इसको क्या ले लिया, एक ये होली वाटर सोर्स के तौर पर इन्हें भी ले लिया इसको। तो यहाँ पर जो फिगर नंबर 8 में शो किया गया है, हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल विद द होली सरोवर टैंक इन अमृतसर। तो यहाँ पर इसका ही आप जब कहीं भी इससे अलावा भी आप जहाँ भी जाएंगे आपको क्या मिलेंगे, लगभग सभी जगह क्या मिलते हैं, हमें ऐसे रिजर्वायर मिलते रहते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं, वायर टेम्पल्स बिल्ट, वायर टेम्पल्स बिल्ट। अब टेम्पल्स में क्यों क्यों बनाए जाते थे, टेम्पल बनाने का क्या रीज़न था। ये माना गया है कि टेम्पल्स वर द प्रेस्टीज ऑफ द किंग ऑन दैट टाइम। टेम्पल किसके थे, सॉरी टेम्पल डिस्ट्रॉयड। अच्छा, टेम्पल डिस्ट्रॉयड करने का मतलब ये था कि जो राजा था एक दूसरे राजा के ऊपर अटैक करना या किसी के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि उसकी एरिया पर कैप्चर करना। बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड one another's kingdom they often targeted these buildings। In the early 9th century when the Pandya king Srimara Srivallabha invaded Sri Lanka and defeated the king। तो हम अब यही बात कर रहे थे, उसमें क्या होते प्रेस्टीज का एक मौका होता था, इसलिए उन्हें टेम्पल पर अटैक करना, टेम्पल बनाना। तो यहाँ पर बात की गई है, तो किसकी बात की गई है, अर्ली 9th सेंचुरी में पांड्या किंग श्रीमारा श्रीवल्लभा। तो इनने कहाँ अटैक किया है, इनने श्रीलंका पर अटैक किया है एंड डिफीट द किंग सेन फर्स्ट। सेना फर्स्ट को इन्होंने क्या किया था, डिफीट किया था। कब की बात है, 1831 से 1850 उनकी बात है। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड द क्रॉनिकलर Dhammakitti noted he removed all the valuables, the statues of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the golden image of the various monasteries, all those he seized। The blow of the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas। The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find the restore the gold statue of the Buddha। तो यहाँ पर कहा गया कि जो टेम्पल से डिस्ट्रॉय करने का जो मेनली पर्पज था, एक राजा जब अनदर किंग के ऊपर जब अटैक किया करते थे तो उसमें क्या था, एज लाइक द हिंदू किंग्स अटैक्ड ऑन द मुस्लिम्स, then they will destroy their mosque and new build the temples। And whenever some of the Hindu kings they are also religious faith on their special gods। कोई भगवान क्या होते हैं, शिव के भक्त होते हैं, कोई ब्रह्मा के भक्त होते हैं, कोई विष्णु जी के भक्त होते हैं। अब किसी एक राजा ने दूसरे राजा पर अटैक कर दिया तो उसने क्या कर दिया, जो शिव जी का भक्त है तो शिव जी का टेम्पल बनाएगा। अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू पर अटैक कर दिया तो क्या करेगा, वहाँ वो मस्जिद बनाएगा उसके मंदिर को तोड़ करके। ऐसे ही वहाँ जो बौद्ध है, ये इसने क्या किसका यहाँ पर एक बात कही है कि वहाँ पर सेना फर्स्ट को हराया था तो उनने क्या किया था, उनने वहाँ वो बुद्धिस्ट था तो उसने बौद्ध की जितने भी उनके जो स्टैचू थे, उनकी जो मूर्तियाँ थी उनको हटा करके उनने अपने हिसाब से मंदिर डेवलप करते गए होंगे। दिस वॉज द रीज़न फॉर द डैमेजिंग द बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स ऑन दैट टाइम।
Similarly, in the